आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इस प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, आधुनिक काव्य, हिंदी व्याकरण पर अभ्यास कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों में आज पहला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। देश भाषा कहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें चंद्रबरदाई जो है सबसे पहले आएंगे। इनका जन्मकाल है 1168। जगनिक, खुसरो, श्रीधर। जगनिक का समय काल है 1173 ईस्वी। अमीर खुसरो का जो समय है वो 1253 ईस्वी है। तो खुसरो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनका हम कालक्रम याद किए रहेंगे। 1253 से 1325। 1325। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। भविष्यत कहा, योगसार, परमार्थ प्रकाश या पाहुड़ दोहा। भविष्यत कहा जो है ये धनपाल की रचना है और इसे लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। इसमें एक वणिक का जैन धर्म स्वीकार करना दिखाया गया है। और योगसार और परमार्थ प्रकाश, योगसार और परमार्थ प्रकाश ये जो है जोइंद की रचना है। जोइंद। और पाहुड़ दोहा जो है इसमें दिया है जो वो राम सिंह इसके लेखक हैं। राम सिंह। फिर अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ हैं। ये थोड़ा सा कहेंगे कि अपवाद है, कहीं कहीं मत्स्येंद्र नाथ को दिया गया है और कहीं कहीं गोरखनाथ को। देखिए, कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं और कुछ लोग गोरखनाथ को। नाथों की संख्या 9 है, जिसमें प्रमुख कौन कौन है। नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। ये 9 जो है नाथ संप्रदाय के 9 नाथ हैं। और ये किसके अनुसार है। गोरख सिद्धांत के अनुसार। तो प्रश्न आता है, गोरख सिद्धांत के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। फिर है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरहपा, कणहपा, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ। तो इसमें जो है सबसे पुराने मत्स्येंद्र नाथ हैं, क्योंकि गोरखनाथ इनके शिष्य हैं, इसलिए इनका समय सबसे पहले आएगा। फिर है अगला प्रश्न, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। बीसल देव, ये देखिए प्रश्न है साधारण सा, लेकिन कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान में पूछा गया, राजस्थान 2 बार पूछा गया है। फिर एनवीएस टीजीटी में पूछा गया, यूपीपीएससी जीडीसी में पूछा गया और यूजीसी नेट में पूछा गया और बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। तो बीसल देव रासो की जो नायिका है वो राजमती है। और इसमें दिया है राजमती, ये राजमती नायिका जो है बीसल देव की है। और इसका जो समय माना गया है 1155 ईस्वी माना गया है। 1155 ईस्वी। और किसकी रचना है ये। नरपत
नरपत नाल की रचना है। नरपत नाल की रचना है बेसलदा। इसके खंड कितने हैं? 4। समय कितना माना गया है? 1155 ईस्वी। जो 1272 कहता है, 1272 मतलब 1212 सम्मत में 1212, और जबकि ईस्वी में अगर हम देखेंगे तो 1155 ईस्वी है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य का अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। आदिकालीन रासो साहित्य की सबसे जो बड़ी कमी है वो है कि इसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है। इसमें सुंदर चित्रण जो दिया गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सही है कि युद्धों का सजीव वर्णन इसमें है। इसमें शौर्य एवं विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। श्रृंगार रस भी है और वीर रस भी है। फिर अगला प्रश्न है, अमावस कै घर झिलमिल चंदा, पूनम कै घर सूर, नाद के घर व्यंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत कौन है? तो ये हैं गोरखनाथ। ये गोरखनाथ है। फिर है, कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकानी है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ये जो कथन है इनका, ये पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है और आचार्य शुक्ल इसे अप्रामाणिक रचना मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बूस्वामी चर्यु, पयुम चर्यु, पाहुण दोहा, महापुराण। तो पाहुण दोहा जो है, इसका नाम ही जुड़ा हुआ है पाहुण दोहा। तो ये दोहे में लिखा गया है, कड़वक शैली इसमें नहीं है। कड़वक शैली जिसमें दोहा और चौपाई दोनों हों। तो जम्बूस्वामी चर्यु, इसमें दोहा चौपाई शैली है। पाहुण चर्यु में भी दोहा चौपाई शैली और महापुराण में भी दोहा चौपाई शैली है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। ये सिद्धों की भाषा जो थी वो संधा भाषा थी। जो है संधा भाषा का मतलब हुआ कि सांकेतिक अर्थ में जो चीज़ें कही जा रही, सीधे सीधे वो चीज़ें नहीं कही जा रही, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, इसलिए इसे संधा भाषा कहा गया। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जो भाषा है वो हिंदी भाषा, जो वर्तमान हिंदी भाषा उसके सर्वाधिक निकट है। इनकी रचनाओं में देखेंगे कि दो सुखने, खालिकबारी, मुकरिया, गज़ल, ये अमीर खुसरो ने लिखे हुए हैं। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार रस और वीर रस दोनों का मिश्रण है।
पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। वीर और श्रृंगार रस है। इसमें छंदों का प्रयोग हुआ, मतलब लगभग सभी आ गए हैं। इस कृत के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इनको छप्पय छंद का विशेषज्ञ कहा गया। ये भी प्रश्न आता है, चंद्रवरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है? तो छप्पय छंद का। और पृथ्वीराज रासों को इनके पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को पहला कवि, हिंदी का पहला कवि माना है। और ये प्रश्न कितनी बार आया है? DSSB TGT में आया है, UP TGT में आया है, UGC नेट में आया, राजस्थान में आया, छत्तीसगढ़ में आया, फिर UP TGT में आया। तो ये जो सरल प्रश्न रहते हैं वो गलत ना होने पाए हमारे। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना और ये सर्वमान्य है। ये सर्वमान्य है। स्वयंभू किसने माना था? स्वयंभू को माना था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन ने। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया था? तो ये हिंदी काव्यधारा पूछ रहे हैं, तो ये किया था राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से पंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया। और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया था। 1916-17 इसका प्रकाशन वर्ष है। बौद्ध गान दोहा था। और इसमें कौन कौन है? सरहपा और कृष्णाचार्य का पद इसमें, दोहा इसमें रखा गया है। और दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। दोहा कोश में तिलोपा, सरहपा, कण्हपा के दोहे संग्रहित हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें देखिए, इतने प्रश्न बन गए। काव्यधारा किसकी रचना है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन की। बौद्ध गान दोहा पंडित हरप्रसाद शास्त्री की। और दोहा कोश ये प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया। और कितने कवियों को इसमें लिया गया? तो 3 कवियों की हम ध्यान रखेंगे, तिलोपा, सरहपा और कण्हपा। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? ये किया है कबीर ने। कबीर ने जो है सरहपाद की भाषा को भी अपनाया और उनके आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किसने किया? तो कबीर ने। कबीर जो संत काव्य है उस पर बौद्ध मतलब सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का प्रभाव पड़ा है। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो प्रामाणिक मानने वाले में कर्नल टाड हैं। रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रामाणिक माना था। यहाँ देख लेते हैं प्रामाणिक और अप्रामाणिक में। प्रामाणिक में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, वुलहर, मुरारिद्दीन देवी प्रसाद ये अप्रामाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रामाणिक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, सुनीत कुमार चटर्जी और मुनिजन विजय ये जो है
प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्धप्रामाणिक। भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? ये जैन साहित्य की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक सालभद्र सूर्य हैं और गणपत चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सरपा आते हैं। इनको राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरपा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है और गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो इसमें प्रश्न ये आता है कि नाथ पंथ किस शाखा से निकला है? तो बौद्धों की वज्रयान शाखा से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकृत है? तो ये राउल वेल है। रोडा कवि इसके जो लेखक हैं रोडा कवि हैं, रोडा कवि। और इसका समय जो है 10वीं 11वीं शताब्दी है। इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लें। राउल वेल शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोडा नामक कवि ने की। यह रचना 10वीं 11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें मतलब ये भी प्रश्न आता है कि कौन सी रचना गद्य पद्य मिश्रित काव्य है? तो ये राउल वेल है। नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ राउल वेल से माना जाता है। नक्शिक परंपरा, ये प्रश्न इस तरह से नहीं आएगा कि इस निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है। ये प्रश्न पूछा जाता है नए प्रश्न के पैटर्न पे कि किस रचना से नक्शिक वर्णन का आरंभ माना जाता है। तो ये है राउल वेल। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर। और उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। और बसंत विलास ये जो है एक श्रृंगारिक काव्य है और इसमें 84 दोहे हैं। 84 दोहे हैं। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का मुख्य छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और ऑप्शन डी क्या है? आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है। तो यहाँ पे दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। दोहा कोश की भाषा और चर्या गीत की जो भाषा है उसमें भाषा शैली में अंतर है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। चर्या पद एक प्रकार के गीत हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पद की रचना भी की। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, पाहुड़ दोहा, नेमनाथ चरियु, हरिभद्र सूर्य और भविष्यत कहा धनपाल। इसमें ये ऑप्शन सही, ये सही है, ये सही है, ये गलत है।
प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जो है विनय चंद्र सूर्य नहीं बल्कि मेरुतुंग है। मेरुतुंग। मेरुतुंग ये देखिए दिया भी है। इसमें दो रचनाएं मिलती जुलती हैं, उन्हें हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। नेमनाथ चरियु ये हरभद्र सूरि हैं, और नेमनाथ चौपय तो ये विनय चंद्र सूरि हैं। इसमें हम इसी से पकड़ लें चरि हरि, चरि हरि, चरि हरि। ये अगर हम 2-3 बार दोहरा लें तो याद हो जाएगा कि नेमनाथ चरियु हरभद्र सूरि और नेमनाथ चौपय तो विनय चंद्र सूरि। फिर जहसर चरित्र के लेखक कौन है? ये पुष्पदंत हैं। जहसर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जो हैं महापुराण, णय कुमार चरियु और महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और इसमें एक मुख्य कथन ये पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत भी कहा गया है। जबकि स्वयंभू की रचना पयुंग चरियु है, धनपाल की रचना भविष्यत कहा है, और पुष्पदंत की रचना हम देख ही रहे हैं जहसर चरियु, और अब्दुल रहमान संदेश रासक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसमें जो है एक विरहणी नायिका का वर्णन किया गया है संदेश रासक में। दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये देवसेन ने की थी। दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहे, इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और इसमें जो देवसेन की अन्य रचनाएं हैं वो नयचक्र, दर्शनसार और भाव संग्रह, तत्वसार। आशुक कवि की जो रचना है चंदनबाला रास। शालभद्र सूर्य की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, और जिनधर्म सूर्य की रचना है स्थूलभद्र रास। फिर अगला प्रश्न है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? यह एक खंड काव्य है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। इसमें 3 प्रकरण हैं। और किसकी रचना है ये? अब्दुल रहमान की। इस प्रकार से हमारे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है तैयार हुए। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पर बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।